नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र मारू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जन सरोकार मंच टॉक की इस लाइव श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर धांसू अन्नू सिंह धाकड़ से। डॉक्टर धांसू अन्नू सिंह धाकड़ कोटा के एक जाने माने रंगकर्मी, कवि, लेखक, जादूगर और लोक के जानकार हैं। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला प्रारंभ करें, पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि धांसू बाबा का जो बचपन था, शिक्षा दीक्षा थी और जो कलाओं से जुड़ने का एक किस्सा घटा होगा, या किस तरह से आप कलाओं से इस तरह से रूबरू हो गए, ये सब बातें हमें जाननी है। धांसू जी, घणी घणी खम्मा आप री जन सरोकार मंचरा कार्यक्रम में थे। मैं आप रो मोखड़ो और जादुई मान करूँ हूँ। बेगा बेगा मारे लारे जुड़ो और जना आपा रूपाली रूपाली बातारा हिंदड़ा में हिंदा। तो मैं आप रो स्वागत करूँ हूँ। एक छोटो सो जादू रो मैं हिस्सो लेकर आयो हूँ। और मार घरे खाली बर्तन हो, जेड़ कागज में अपन पोथिया लिखा ज्ञान ने समेटा उन्हें मैं आज बाल देना चाहूँ और बाल करने मैं इन्हें बंद करना चाहूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जावे। और मैं आज आप लोग स्वागत करूँ एक जादुई छोटो भारत ये आप श्रवण जोग हो, स्वागत जोग हो, तो मैं आप लोग स्वागत करूँ। गिली गिली छू, सब मेरे साथ बोल रहे, गिली गिली छू। अरे वाह, डॉक्टर रविंद्र मारू जी मारू पूछा है कि आप परिचय, तो मैं एक छोटो सो परिचय मारो बताना चाहूँ। मैं छू आप नानो भाई डॉक्टर धांसू अन्नू सिंह धाकड़। जग जानो शहर कोटा राजस्थान मारो ठिकानो है। बातों में मैं कद बात पोसी या रोड करन लागो मैंने बेरो ही चालू करनी। आज अपन लोकरी बात करेंगे, उससे पहले अपन और भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब पूछा हा कि थारो बचपन की बीत्यो हो, कठे बीत्यो हो। तो मैं ठेठ गाँव रो आदमी हूँ और राजस्थान री गाँव री धरती ने मैंने जायो है, तो मैं उरी उपज हूँ। और या राजस्थान री धरती घनी लूठी संपत्ति मालकन है और उन संपत्ति रा मोती मैं नहीं बजा कछु। तो आज वो मोती आपने लुटाऊं खातर में ठाए हूँ। अब मैं बारे बारे में और तो क्या बताऊं। डॉक्टर साहब ही जुड़ा आप जी। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम लोक की बात करेंगे। लोक क्या है, लोक का अर्थ क्या है, कैसे लोक हमारे जीवन में उतर गया है और किस प्रकार से लोक हमें प्रभावित करता है, हम इस बारे में बात करना चाहेंगे डॉक्टर धांसू अन्नू सिंह जी से। कृपया हमें बताएं कि लोक का अर्थ क्या है। लोग जुड़वा पहले अपन लोकरी एक बानकी देखा जी, तो बानकी में था चल जाए तो लोग कई चीज लग रहा है। और गीत री दो लाना मैं आपने सुनाना चाहूँ। अभी वो राजस्थान धरती रो सौंधी सुगंध लेन आपके सामने आवे कि ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, काली छीट रो घाघरो निजारा मारे रे, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे। कोट
कोटा का बाजार मेरे चार लुगाया जाए, कोटा का बाजार मेरे चार लुगाया जाए, दो गोरी दो सांवली रे दो दो फुलका खाए, ढोला ढोल मजीरा बाजरे। बहुत बढ़िया। मारो ख्याल है थाने वो गीत राजस्थान री माटी री कुछ को लेन आयो है वो दी वली अर्थ पूछा है कि लोक माने कहीं हो गए, क्योंकि आज आपा आधुनिक संस्कृति में जी रहा तो लोक ने भूलता चाहिए। पर मैं तो ये कहना चाहूँ कि लोक रे बिना आधुनिक संस्कृति रो कोई मोल कोई नहीं। लोक री ऋणी हुआ करे आधुनिक संस्कृति, बिना लोक रे आधुनिक संस्कृति चाह नहीं बन सके, मैं रसी नहीं बन सके। तो मैं बताना चाहूँ थोड़ी बहुत मारे समझ में आई जो लोक रो अर्थ हुआ करे लोक मनक मानवी लोकधनी जी। जे एक जैसी मान्यतावां परंपरावां तीज त्योहारा गीत गाला और सोच ने और आपरा हृदय में जो विचार मेरे उपजे बिना लेन आवे और उनके चिंतन करे और हृदय रो रस हुआ करे, वो रस ने लोक में उगड़े और आनंद लेवे ने आपरी रेणगत में अपना पीढ़िया सु एक नराड़ो टोड़ बना चीज तो आवे छे बिना लोक ओ मारो मानबो है या लोगा का मनना में जो भाव उपजिया वो गीत बनिया, गाथा बनिया, मांडना बनिया, साजिया तेजा गायन हिड्डा हेला तमाशा नोटंकिया सांग साखिया नेजा गौरी गिंदड़ आदि रूप में आपरे सामने आवे। यहाँ की सरलता मनख्यारा मनड़ा जैसी सरल हो है। अपन यूं कह सका कि मानव का हृदय सुझर तो अमृत छो लोक तो रचा जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दासू जी। हम ये मानते हैं कि लोक जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर हस्तांतरित होता है। इस हस्तांतरण को यदि हम ध्यान से देखें तो हम कहीं ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि लोक का प्रारंभ कहाँ से है जी। पर फिर भी ये प्रश्न तो बनता है कि आखिर लोक की उत्पत्ति आप कहाँ से मानते हैं? मैं आप बात ने यूं कहूँ तो या गलत नहीं हो सी असो मार मान लो है। लोक संस्कृति की उत्पत्ति मनक री आद शुरुआत से होती है। जब मनक में थोड़ी घनी सभ्यता आई मथुई लोक पैदा हुआ वो मेरे जीवन में पूरे खेल कूद में पूरे सोच विचार में पूरे रोजमर्रा जो जीवन हो वो जीवन ने वो रसदार बनाने खातर जो पूरे मन में जो भी बात आई पूरे वो गा के ने उसको वो कहने वो आपके सामने लातो और उसका आनंद पातो। वही वो लोकरी उत्पत्ति मानी जावे है और इरे लारे ही उनकी संस्कृति या बन जाए, क्योंकि संस्कृति क्या बने कोई भी आदत और व्यवहार अपनावा और बिना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ावा तो वो अपनी संस्कृति बन जाए। तो असंस्कृति बनेगी जिन्हें लोक संस्कृति भी आना क्या हुआ जी। जिसा जिसा मानव समझदार होतो गया परंपरा ही संस्कृति को जी भूगोल बदलियो लोग भी वो कहना बड़ी पर संसार सारा लोक रो अंतस एक ही है। चाहे वो राजस्थान रो हो, चाहे वो दक्षिण भारत रो हो, चाहे वो दक्षिणी अफ्रीका रो हो, चाहे वो युगांडा हो या अमेरिका जी। तो लोक जो है वो रो अंतस एक जैसे ही है। ऊपर वो थोड़ा बनाओ नजर अलग आवे पर अंदर वो एक ही है। आज री सभ्यता से पहले ही मनखड़ा समाज में लोका को चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ जी। आज भी शास्त्रीयता में लोक सुगनी उधारी कर और अपना आप के समृद्ध कर। आज आपरा जो फिल्मी गीता आधुनिक गीत देखो और मनान देखो और साहित्य देखो तो भी मैं लोक हूँ उधार लिया हुआ तब तो नहीं मिलेगा और वो रचना घनी छोटी बन जाए। तो लोकरा ऋणी आज री संस्कृति आधुनिक संस्कृति है और यही में रस भरे और उस रस रो आनंद आज रा आधुनिक लोक भी लिया है। लोक रस जीवन में अभाव में भी आनंद भरे। लोक रो रस जो है जी मानवीय रा जो जीवन है पूरे पास पांचवा समय अगर आपने देखा तो उतना संसाधन साधन नहीं हुआ करे था तो वो क्या करे ऐसे समय में लोग जिन्हें आनंद दिए विनय मेरी जो कमियां ही
धन री कमी ही, जमीन री कमी ही, पैण ओढ़ण री कमी ही, कमाउण री कमी ही, उन सब कमियां री पूर्ति लोक ने की। लोक में क्योंकि गीत हा, लोक में मांडना रचना चित्रकला ही, साहित्य हो, रीति रिवाज रा व्यवहार हा जी दीजा, तो यहाँ में रमे आप अपना भाव ने भूल जावे और उन्हें आनंद मनख्या का पूछना से बंदियो आज ताई यो लोग ई प्रकार उठे बंदियो हो और उब्यो हो और मनख्या ने नई नई और ताजा जीवन दे रहे हो। ओ मनक जमारा ने रंगा सो भरे छे, ई तरह लोग मनक जमारे री संपत्ति हो जावे। कुल जमा पूजी आज दा विनखरी तो जो लोग ही है जिन्हें वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जावे और आगे बढ़ावे। तो हमारे ख्याल में यही बात है। यदि हम ये मान लें कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि हम युगांडा जाएं या फिर अफ्रीका या फिर हर एक जगह की अपनी एक संस्कृति, एक लोक, पर हम किस प्रकार से लोक के फैलाव को देखें? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। तो लोग हमारा जीवन में हर जगह रचो बसो। जीवन रो एक भी ऐसो व्यवहार को नहीं हो, ऐसो जीवन में ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ लोग अपन देखने में नहीं आवे। जीवन को हर मकाम लोग तत्वांश जी। खटे खटे लोग मिले तो अपन अगर थोड़ी बहुत वाणगी देखा तो लोग मिले अपन लोग भाषा में मिले, लोग भाषा में मिले। बिल्कुल अपनी राजस्थानी भाषा थोड़ा आगे बढ़ा तो आप लारेलो प्रदेश है गुजराती भाषा, थोड़ा आगे बढ़ा तो मराठी भाषा, भाषाओं में लोग बसे वो अपनी रंगत रखे और अपनी मिठास रखे और आप लोगों ने समृद्ध होवारो, गर्व करवारो, अभिमान करवारो मौका दिया। लोक कलावा में बसे, संसद प्रकार की कलावा लोक में मौजूद है और अपना विशिष्ट रूप रे सागे मौजूद है जो आधुनिक कलावा ने लोक साहित्य में है। लोक साहित्य लोक सुभ्रियोपड़ो साहित्य राजस्थान ये मामला में सब स्वयं समृद्ध राज्य माने कि राजस्थान में लोक कथावां हैं, लोक गाथावां हैं, लोक कलावां हैं, लोक गीत है, लोक क्याड़ियां हैं, पतो नहीं के लोक लोक सामाजिक जीवन में हमारे समाज में होने वाले तीज त्योहार, रीति रिवाज, मरण परण जो भी है सब जगह लोग जादू और टोटका में मैं आबाद ये वजह कह सकूं कि मैं जादू रो आदमी हूँ और मैं तंत्र मंत्र रो भी आदमी हूँ। तंत्र मंत्र मैं ज्योतिष विद्या सीखी है तो बेटा मैंने तंत्र मंत्र भी सीखी क्योंकि यो लोक कल्याण रो हेतु हो ये वजह से आप मिनट जो अनपढ़ हा अज्ञानी हा है ना जिनका हृदय सरल और शुद्ध हा वो सोचता है कि यार मैं क्या लोकारा कल्याण कर सकूं। लोकारो कल्याण करने खातर वहाँ लोगों ने विज्ञान खोजो और अपना काम भी। हाँ आज का जमाना में लोग जादू और तंत्र मंत्र डरे हैं। मैं कहूँ भाई क्यों डरो हो, डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जादू लोक मनोरंजन रो हेतु है, डरावन रो हेतु नहीं है। तंत्र मंत्र लोक कल्याण रो हेतु है, डरावन रो नहीं है। कि तंत्र मंत्र ने अपना बडेरा अपना पूर्वज अपना जीवन के आनंद भरता रिया साथ के साथ ही आपरा आसपास रा गांव शहर और लोगा रो हित करन रा मन में उल्लास पालता रिया। तो एड़ो है हमारो लोक में गया चराता ग्वाल भी भाषे क्या बात है। गया चरा तो ग्वाल जो सीधो साधो आदमी हुआ करे, शुद्ध हरदारो आदमी हुआ करे और जब वो गाया जंगल में छोड़ने गाया ने चरा दे पेड़ ने नीचे बैठकर बांसुरी तान छेड़े तो मैं कहूँ भगवान श्री कृष्ण भी उतरने नीचे आ जावे। जो भगवान ने बुला सके वो बांसुरी तान है। लोग एड़ो हमारो लोक है मोहणो। लोक में लोग तेजा जी, देवनारायण जी, बाबू जी, हीरामन जी यारा जस गाता यारी प्रशंसा गीत गाता करसाणा का टापरा में छे। बिल्कुल भादवारो महीनो चाल रह्यो है। राजस्थान रा गांव में रात पड़ी ने चार लोग इकट्ठा होया ने ढोलक लीन, मजीरा लीन और अलगोजा लियान जम जावे तेजा जी गए। बिल्कुल और रात मजा ले सारी दुनिया ने भूल ने और तेजा जी गाने में रम जावे। क्या बात। सारी दुनिया रो रस तेजा जी गाने में उतरा। तो लोग मारो अठे विराजे है। नाटक नोटंकियों सांग तमाशा में लोग विराजे। समय समय पे
लोग ख्याल होया करे, नौटंकिया होया करे, सांग बनया करे, तमाशा जयपुरा तमाशा जगत प्रसिद्ध है। मारे अठे हाड़ोती में ही धुले तमाशा होया करे, नाड़रा तमाशा वगैरह सांगोद में जगत प्रसिद्ध नाड़रा तमाशा होया करे। लोग अपना रंजन के लिए अपने अंदर जो भी बात उपजे बिने वो आगे ले चले। तीज त्योहारा गीत गाला में लोग बसे, क्या बसे आप देखो, देखता आया हो हासिला समय में भी जब हवाई जहाज रो चलन नए नए हो गए और गांव वाला लोग जाने कोई ने और तो आवाज आवे कटियूं तो किस प्रकार से घरनी बीननी बीने हरके और निरखे और उनके मन में भाव ने वो कह रहे तो एक लोकगीत बन जाओ। मैं आपने पेश करूँ हूँ कि भाया चील गाड़ी आगे रे, भाया चील गाड़ी आगे रे, चूल्हो बड़तो छोड़ बीननी देखन भागी रे। अब हाजरा समय में अगर ये बात करा तो कोई बात गहरा सोच वाली नहीं है, लेकिन भी सरल गाँवरी बाहर रे मन में के उपजी कि उसको आवाज सुनी और चिलगाड़ी मैंने कदे देखी नहीं, बैलगाड़ी देखी भी तो चिलगाड़ी देखने खातर वो इस प्रकार से रोटियां चूल्हे पे चढ़ी छोड़ के भाग जावे। तो ये लोक ने निकाला गीत काम कठे हुए। आज की फिल्म में आप गीत देखा तो पांचला लोग तो नाग बोसी को रहे, ओके गीत है, न भाव है न भरण है, न कोई राग है न कोई रंग है, बस गारियां हैं कुल्ला कूटरियां है ना, और भोंडी भोंडी तर्जा लेने आपको गारियां। तो ये प्रकार से लोग ने अपना स्थान बनाया गीत गाला में। हमारे घर के सामने गांव में माता जी रो देवरो हो, बटे लुगाया इकट्ठी होती, जब माता जी रो भाव आतो तो ढोल तासा बाजता रौठा और नगाड़ा बाजता न और लुगाया अलग ही गीत गाते। ये गीत गाओ माता जी ने क्या बुलावे, हमारी माता जी का ऊंचा ऊंचा महल, महला में बोले मोरेड़ा, हमारी माता जी के ऊंचा ऊंचा महल, महला में बोले मोरेड़ा। माता जी खुश होती है आती और भक्तों के पास यही आप देखा तीज त्योहार रे माथे अभी श्राद्रा पक्ष आने बटे अपनी कुंवारी जो अपनी बालकियां होया करे वो क्या करे, दीवारा पे गोबर एक सजारो चतरान मांडे और बिना सजावे और भगवान प्रार्थना करे कि हमारे छोकरो बर मिले। तो इस प्रकार 15 दिन सेजे और सेजे मांडती जावे, शाम की इकट्ठी हो गीत गावे, सजिया के सास रे जाज रसुआ खाटो बाटी खाज रसुआ। आपको शास्त्रीय में ये चीजें मिलेगी। हाँ, शास्त्रीय अपना एक अलग स्थान रखता है, वो अपना अलग एक रस रखता है, एक आनंद रखता है, लेकिन ये सहज और सरल हृदय से निकला हुआ शुद्ध सात्विक, जिसको हम परमानंद कह सकते हैं, परमानंद स्वरूप ये लौकिक का रस है जो हमारे यहाँ पर आता है। इसी प्रकार से हम तेजाजी गाते हैं, इसी प्रकार से हम जब हमारे वीर जो नायक थे युद्ध में जाते थे तो किस प्रकार से जाते थे, इस पर भी ये गीत है। अरे चढ़ गयो चंदर भाणी रे दीवानी, ए नीला घोड़ा पर असवार, रमता रे रमता, रमता रे रमता जावे रान। बहुत ही सुंदर। मैं देखियो कि मारे भादवारा महीना में रात में ढोलक और तासान अलगोजा ले लोगारी मंडली बैठे और तेजा जी गावे, और अठे तो हाड़ोती आंचल में तो तेजा जी मंडलियां आपस में प्रतियोगिता में करे एक दूसरा तगड़ी तगड़ी। तो तेजा जी सुनो थे अरे पहली तो गणेश सौरा छारे कुंवर तेजा, पहली तो गणेश ए कुंवर तेजा दूजा तो ए सवरा छारे सा भवानी माता शारदा। बिल्कुल। और तो हाड़ोतीरो रंग, मैं मारवाड़ी रो रंग भी दिखाऊं, तेजा जी क्या गाया जावे और ख्याल किया जावे। अरे गाजो गाजो जेठ असाद कुंवर तेजा रे, लग लग ही गाजो रे सावणी भादो। क्या नहीं आवाज, लोग खड़ा हो नाचे, तेजा जी सवारी खाटे अच्छी घोड़ी पे, बिल्कुल, और पूरा गांव में बिंदोरी फैल, आनंद ही आनंद बरसे, मैं बरसे ऊपर हूँ नीचे आनंद बरसे बिंदोरी तेजा जी। निश्चित। तो ये लोक नहीं है,
बिल्कुल। ये सारी संपत्ति लोक की है। शास्त्र में ये चीज़ आपने देखने में मिला था। और भी मैं बात करा तो हमारे राजस्थान में जो पावना और प्यारो राजस्थान है, जो पावना ने भगवान मानने वाला और राजस्थान है, स्वागत और मान मनवारा में भी लोग आपने दिखे। क्या दिखे आप देखो, नायिका आपने नायक ने किस प्रकार से स्वागत करे और सम्मान दे। आपने यहाँ रजवाड़ा रो देश है, रजपूता रो देश है, महफिला सजे है, बटे किस प्रकार से गार और आपरा नायक ने वो रिजाव है। बिल्कुल। केसरिया बलमा आवो ने पधारो मारे देश। इस लूठी और मीठी मनवार के वास्ते बहुत सुंदर, है? बहुत ही सुंदर। फिर देखो थे आपरी तावरी रो शादी होगी, तुम्हें जी पहली बार लेवन खातर सासरी आ गया जी। क्या बिरी मनवार करे है, बिरी सासुमान और काकी सासुमान और साड़ियान बुरी बड़ सासुमान जी। की प्रकार से गीत गा कर्म और मेरा स्वागत करे कि एक बार आओ जी जवाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, कान सासू जी करे छे घणी आत जवाई लाडकणा। कथे मिले रानी और राजस्थान का लोक रस है, मक्खन है, जो आपरा मेहमान ने भी वही स्वर्गिक आनंद हो सके। आपरे पावना पीर आवे, ब्याह शादियां हुए, खेत खलाना हुए, तो वहां पर भी लोग लगे। बिल्कुल। पावना पीर आया, ब्याह ब्याह एक तरफ है। अब उनमें प्रतियोगिता हो रही है, प्रतियोगिता गीतरा माध्यम बिल्कुल। किया साखिया बोले थे मारे और साखियां लागे, किया साखियां लागे और थारी डागड़ी मारी मड़ी, थारी डागड़ी मारी मड़ी, दोनिया का मिल गया खूंट, थारी डागड़ी मारी मड़ी, दोनिया का मिल गया खूंट। और ब्याई जी तो अच्छा कहीं बड़ा चे और आगे बड़ा ये बोला चे झूठ। अरे बीड़ी टमका तो आए, अरे चोरियो तो रूपाड़ो गहनो। ये साथी एक तरफ बोलते अपने मन के भाव को ऑन द स्पॉट सामने वाले को देती है और सामने वाला उसका जवाब देता है। ब्याह शादी में बने बनी गाए, बने बनी का कोई लिरिक्स कहीं से आते हैं क्या? नहीं आते। जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो हमारी पारिवारिक संरचना है, वहीं से हम तत्व उठाते हैं और उनसे लिरिक्स बनाते हैं और उनको किस प्रकार से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उस वर को सम्मान या वधु को सम्मान हम देते हैं। कि बना का दादाजी चले अजमेर, बना का दादाजी चले अजमेर, बना का तातो वही सुनला जो चूड़ी को बाजो जी, बना सा वही सुनला जो चूड़ी को बाजो, और आंगनिया में बाजे मारे चौबारा में बाजे, और आंगनिया में बाजे मारे चौबारा में बाजे, अब ना सामान भी नचा दो चूड़ी को बाजो। अब बोलो क्या मैं कह रही कि हे बना दिया वो जाओ और इस प्रकार चूड़ी का बाजा जो आजकल चलन में ग्रामोफोन, लोक में उसका भी चलन, लोक में जो भी चीज नई उनसे परिचित होती है वो उस पर अपने भावों को व्यक्त करते अपने तरीके से। यही लोग वो गा करके करें, वो उकेर करके करें, या फिर वो कह करके करें शब्दों में प्रयोग करके। हाँ, लोक की एक और खासियत, ये खासियत है कि ये मौखिक परंपरा है, इसका पुस्तकबद्ध स्वरूप मिलता नहीं है, लेकिन आजकल आधुनिक जमाना है इसलिए लोगों ने इसको कर लिया है। लेकिन ये परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक, हमने हमारे बड़ों से सुना, फिर हमने अपने बच्चों को सुना दिया, बच्चे आगे बढ़ा देंगे। ये लोक इस प्रकार से एक अविरल सरिता के रूप में मौखिक रूप से मिलता रहता है। इसका लिपिबद्ध साहित्य होता नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा लोक भी किस प्रकार से कहाँ पहुंच गया है। जो थोड़ा सा हमें
अश्लीलता की तरफ जाता हुआ लगता है, लेकिन लोक में कभी किसी तत्व को अश्लील माना नहीं गया है। वो प्रेम का इजहार करने का एक अपना तरीका होता है। और आज लोक क्या कहाँ तक किस प्रकार से आता है उसकी भी एक वानगी में आपके सामने जरूर करूंगा, जो कि आपको शादी ब्याहों में और कहीं भी सुनने को मिलता है जी कि आटो कसी चकी को खाए और ब्यायन मोटी होगी, आटो कसी चकी को खाए और ब्यायन मोटी होगी। ये अपने प्रेम संबंधों को खुलापन देने के लिए इस प्रकार से अपने भावों को, जहाँ पर अपनी समदिन अपने समधी का बुरा नहीं मानते, तो ये प्रकार को लोग कहते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, गीतों की काफी सारी बातें होगी, अब हम थोड़ा सा मुड़ना चाहेंगे कलाओं की ओर, और हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोक साहित्य है, लोक कलाओं में और लोक कथाओं में यदि हम जाते हैं तो हम विजयदान देथा जी की बात जरूर करेंगे, क्योंकि राजस्थान के लोक की बात हो रही है, तो उनके योगदान के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में और कुछ कहानियों के बारे में भी बताइए। समय की अपनी एक सीमा है, तो हमें कहानियों के बारे में भी जरूर बताइए। बिल्कुल, मैं यूँ कहूँगा कि हर जीवन की एक ख्याणी, और मतलब जीवन ख्याणिया सु बारक हुई और बना ख्याणी का जीवन कोई। आप ये मान के चलो कि हर बात तो आपके मुंह से निकल गई तो अपने आप बिना कहानी के आप कुछ भी नहीं हो, और न संसार में वो आधुनिक हो लोग या लोक हो, दोनों जगह कहानी के बिना हम कुछ भी नहीं है। मानवीय व्यवहार में हर बात कहानी है, और हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, वो भले ही किसी की अच्छी हो किसी की बुरी हो, लेकिन कहानी है निश्चित रूप से। तो कहानी जो कथा की आपने बात करी, तो कथा लोक कथा राजस्थान बहुत मोतीड़ा नीति कथा मारा ढोला मारो रे कथा गायन तेजा गायन लग जाना है। तो पर आज ये ख्याण्या ये लोक में छे, दादी नानी का आंचल में छे, भगत का बायरा में न जाने खां पतो न खां आप ये छूट गई, और जीवन न सुनो करगी। आज फिर एक जो को ले तो आपके बीच में आऊंगे, जो को चालक हो तो अपन ख्याणी से जुड़ेगा। इके फली डॉक्टर साहब ने की तो साहब विजयदान देता जी। दादी नानी का ये आंचल से बकरी पूरी राजस्थान की धरती में ये लोग कथा इस प्रकार से खोबा लागी, तो एक धरती में धरती पुत्र पैदा हुए जिसको नाम से बिज्जी विजयदान देता, जो बोरुंदा जोधपुर का रबाड़ा था, और एक कोमल कोठारी वहाँ का साथी था। दोनों ना मिलर ये लोक कथा वापस खोजो ये धोरा की धरती में, जहाँ जहाँ भी वहाँ लोक मिलो, दादिया नानिया के साथ उठ बैठ करके, बड़ा बुजुर्गों के साथ बैठ बैठ के गाँव गाँव डाने घुमंतु जातियां बंजारान के साथ में उठ बैठ रहा ये लोक कथाएं टटोड़ो, और कथाओं को एक भंडार ना समंदर कैसे कैसा 13 खंडा में वहाँ की बातारी फुलवारी आपका सामने है, प्रकाशित है, पुस्तक बद्ध है, वो राजस्थानी में भी है और हिंदी में भी उपलब्ध है। तो लोक का लेर बहुत समृद्ध रहो है। बाणिया की कथा, जाटा की कथा, कसाना की कथा, सब जीवन का से एक भी कथा से बात अगर कथाओं की हो रही है तो हम डॉक्टर साहब से ये अनुरोध करेंगे कि आप अपने ही एक अंदाज में, अपने ही तरीके में, अपनी एक लहजे में हमें एक कहानी सुनाएं जो हमें आनंद दे। बिल्कुल, आपकी बात सरमाथा पे जी। और मैं कहूँ कि आज का जो हमारा दर्शक है और श्रोता है जी, सब आप लोग भी ये आनंद लो, नौकरी या वानगी आपका सामने है। ये कथारो नाम है घुड़सवार, जो घोड़ा की सवारी करे वो घुड़सवार। ख्याणी को प्रवेश, गांव को प्रवेश, क्योंकि लोग गांव में ज्यादा बचे से शहरा में तो आधुनिक संस्कृति को लिए। तो आओ शुरू करा जाए अपन ख्याणी को आनंद। हाँ, अजी अहंकार खंडर बनिया मट गया राजा राज, फिर समय को बलवान छे रंग कसर पे ताज। बात समय की चाली है।
तो उनकी महिमा को बखान भी श्रावण जोगी होना चाहिए। समय न जाने कितना बगाड़ और बनावटा करी है, या तो समय बढ़ला बढ़ला फेरियो है, समय न तो राम छोड़िया न राम का नाम लेना, सब मट्टी से बनया और मट्टी में मिला। सृष्टि के सर्जना से लेर हाल तक सब समय को बता, सब छोटा समय वाली कामना करे, पण समय रहता समय की कदर न करवाला आज का ये लोगान की, ये लोक की, या जो दशा वाली थी सभ्यता की, वह ये कारण से हो रही है। आगे कहीं होगी कोई नहीं। समय की पालकी में बढ़ और मुंबई से एक दिन परवण नदी का कराड़ा के शायर शायर सूरज नारायण की टर्म पर भर आ रही हो, जो तो राजगढ़ गांव का उजड़ खेड़ा गया जी जाते बड़ा बड़ा कोरिया बाटा पकड़िया और करीना का बड़ा बड़ा झाड़ जहाँ पर लाल लाल डगड़ा लचड़ा हो जाए, अनगणत बाल सूरज कोई न वहां पर टाक दिया। जमीन में सो उगया पाषाण प्राचीरा का छन ये बात की आसानी से समझा देता कि यहाँ पांचला समय में का कालखंड में कोई रजवाड़ान की कोई राजधानी छोटी मोटी यहाँ नदी का पानी में पाँव रुपया खड़ी गुर्जा हाथ्या गजसी मोटी मोटी भीतियां और जाके खोबला में सांप हो रहा खोबला बास मंदरा की रड जो अब ढल चुके ऊंचा ढोल पर गढ़ जैसे मकाम असो लांबा चौड़ा क्षेत्र में बसे जो का छोटा मोटा शहर को और इतिहास की धरती पर समर समरा पाँव पटक तो रियो और बावला की नहीं पर बराबर लाल छड़गियारी का बाटान को टूटो फूटो ऊंचो चूतरो जी पर खंडिया गणेश जी की मूर्त कामी पर लथपथ है ना, और आखा अगरबत्तियां वहां बकरी पड़ी। आज बुधवार को बाहर छो गणेश जी को बाहर गणेश जी जो सारा बगड़िया का बड़ा बड़ा अशाम की गाँव को थोड़ी हाथ में राउंड हो और कंधा पर जोड़ी टाँकर चूकर के और राउंड ने खाक में दबार तुम कर सुर मलार और फिर गज पर ऊपर राउटा पर छडार और फिर गावा लाग्यो। देखो कहीं गाँव जो हाँ घर ने पधारो जी गजानन जी ए गजानन जी घर ने पधारो ए आप भी आओ जी देवा आप भी आओ जी देवा शोभा बढ़ाओ अरे दस दिन लारा लाओ जी गजानन जी घर ने पधारो। थोड़ी एक टांग ने दूसरा गोडा पर धर पूरी तानवा से गणेश जी ने मना लो छो और यो उनको रोज को काम छो। गांव बस्ती में मांगवा जाबा सो फली वो गांव तो बाजार गणेश जी ने जरूर सवरे उनको रोज को नहीं तो आज भी उन्हें प्रतिज्ञा थी तो रोज गांव में जाबा सो फली गणेश जी का राउटो बाजार आज लगानी थोड़ी ने गणेश जी की हदाई पर डोक लगायो संभळ्यो और पाछे मोटर मन देख रामाश्यामी के पाछे उजड़ खेड़ा के पीछे वर्षा वो दबियो इतिहास खोद बागी रसू मन खी थोड़ी सुखी तो उन्हें पोबला मुंडा सु पांचला समय का हेरा लेता बातान का परता उगाड़वा लागे। थोड़ी ने बात शुरू करी खबर लाग्यो का कमर साहब यो जो टीमलो आप देख रहा छो ये टीमला का पिंदे एक मजेदार ख्यानी दफन हाँ इतिहास की ख्यानी दफन मारा बडेरा से सुनी थी वो बात याद आ रही थी तो मन लाग रही थी कि आपके तक सुना जो लगी मन बस्ती में मांगवा जाबा की देर हो रही है वही बात को था को मन रखाणबा के कारण में आज मांगवा की छुट्टी कर दी एक तो थोड़ी और दूसरी पर मुंह बढ़ गयो थोड़ी ने रावटा का तार गजार फिर सुर मिलाया और सुर मिलार फाचला हेरा ले तो संसार की जो सारी हीनता थे उनको भान करा बाड़ा उन्हें गीत अपने कहीं गीत गायो
के मनड़ा छोड़ दे रे गर्भ गुमान, मनड़ा छोड़ दे रे गर्भ गुमान, एक दिन माटी में मल जागो, माटी में मल जागो, अरे एक दिन सब कुछ मट जागो, ए मनड़ा छोड़ दे रे गर्भ गुमान। रावण कंस बहुत सुंदर। थोड़ी बोलियो खबर साहब बात नहीं पुरानी है। कोई समय जोग में यो जो उजड़ खेड़ो छे यो एक लूटी जागीर ओ भी करे छे और जागीरदार छा पृथ्वीपति अमरपाल सिंह जी राजगढ़। जागीरदार जी अपना बडेरा से उल्टा सो वहां का बड़ा बड़ा अहंकार का साची माची की मूर्तियां वहां का यो गर्भ छो मां के बाद में अदर की हाँ पर साची बात या छे तो धरती तो आपने जगह पे काई छे और ये धरती का है टेमला में वहां का बडेरा का मेरा शरीर जी। पण अमरपाल जी संत स्वभाव देवता जैसे आते लियाओ में सब राजा राम के जैसे वो आदमी वहां का राज में ही ये जो अवशेष था देख रहा छो ये बने से ये जो टूटे फूटे छे। अमरपाल जी धीर गंभीर छा वहां का दो कंवर छा मंजी बना और खमाण कंवर मोनी जोड़ला छा तो बोले राम लखन की जोड़ी लागे दुनिया की उम्र यही रही होगी 12-13 साल के आसपास। तो वहां का कहीं जगह शिकार खेलवा का शौक अब शिकार खेलवा जाओ जा तो जागीरदार में शिकारान का जगह की कहीं कमी जमाना में शिकारा के लेकर परवण नदी का खाड़ चंडाली की राड़ी बीड सुंडा जैसे अणवा रोकड़ा सु लद्या फद्या बरिया स्वाड़िया लुंगा खड़गोश तीतर बटेरा मोरडा जंगली सूरडा बगेड़ा रोजड़ा हरण्या आदि घना मोखड़ा उमा बरिया पड़िया असम की दोनों कंवर घोड़ा पर सवार होर हल्का राना साथ ले जावा और शिकार खेल साथ में रचो बगतरो बगतरो ऊँट को नाम है घुड़सवार उनकी घुड़सवारी को मकाल को करबाड़ो संधि रियासता में आसपास की में कोई न छो ठाकर प्रतिपाल अमरपाल सिंह जी भी घना गुमान करे घणो घणो घमंड दिमाग करे बगतरो देखो था 5 हाथ लांबो बड़गी डाल है जैसे तो बायाओं की और खंबा जैसो शरीर भरिया मुंडा पर मुरड़ादार मूछा और आंखा कोडा का कोडा कोटी मोटी पाँव में नोकदार मोजड़िया चूड़ीदार पजामो ऊपर डील पर गोडा फाणी सब लियो गोट और कमर पर कमरबंद गला में मोतिया की छोटी मोटी माला हाँ चूंद रही बोलो तो बोल तू कर और मूछा पत्ता और रण के था कराने भी पाचे छोड़ दे छो तो जात गो पहलवान अशाम क्योंकि कान सब ठाकर साहब को प्यारो अशाम क्योंकि कान पूरा गांव और रियासत का लोग मान भगतरो घुड़सवारी को खिलाड़ो छो तो पछाड़ क्योंकि घुड़सवार की पासवान घोड़ा सुननी चाहिए हमारा बटोशियो आदमी को घोड़ा सुननी चाहिए न हाँ जात बरादरी में भी जाओ तो बढ़ता तो जाओ कोई ना और चल जाओ तो घोड़ा सो नीचे ही न घनी अकड़ और अहंकार सो कहीं को पण ये दसो सब लोग बात गांव बरादरी बस्ती जागीर का लोग नाराज है उनका कहीं फर्क न पड़े कोई का फाउंडा फिर में जावा चाहो जान बरात में घोड़ा सु नीचे न उतर सारी पटला है घोड़ा सु कर लेनी लोगों ने बरो लागे पण कहीं क्योंकि ठाकर साहब को मुंह लागे हाँ उड़ती उड़ती बात ठाकर साहब के गोडे की तो वाने की कोई समझायो पर उन्हें कहीं की अटी सुनी समय सरक तोरी और उनकी यह आदत परवान छड़ती थी जात बरादरी का कोई मौत मरण भी हो जावा तो घोड़ा सो नीचे न उतर ये टचका सो जात नाराज पण करे कहीं पंच पटला ने की भाई पासवान जी सारी बात तो ठीक है पण मौत मरण में तो उतर जाबो करो है ना जाबाड़ा की मैंने खानो तो दे दे भी करो ये तो पुण्य को काम से पुण्य को काम हाँ पण कदी उनके बात आसा ना बरादरी ने टसक पाड़ और मोखा की तलाश में इंतजार करवे की ठाणी कहीं कर सके काई नहीं समय कोई नहीं छोड़ समय आया पाछ सब सीधा हो जाए फिर चाहो ठाकर साहब हो सब पास हो कोई वही सब सीधा हो जाए तो साहब एक दिन समय न सबक सकाए पासवान जी का बाप का 100 बरस सारा घर में लोग डिटाड़ा पाड़ पाड़ा रोया कर रो रो आंसू उनका सूख गया पण लाश काटला में पड़ी रही तो पड़ी रही उनका गांव मोहल्ला ने और जात बरादरी ने आज मौको मिले छो वो अहंकार से बदल ले बाप सबना सोच बनाई
कि ये ना आज तक कोई भी मौत मरण को सम्मान न करे तो आज ही को कशां हाँ तो कोई न जा क्यों आ भले आपड़ा ग्राम में खड़े खड़े दरवाजा पर टमक टमक जांगता रिया पर कोई आयो कोई डोगरा की मट्टी कोई खंड दे बाओ आसमान जी आज जमीन पर बाप की मौत ना आज वहां कहीं धरती बता दी पण रस्सी जड़बास बासु कायम हो मैं तो ज्या को जाई सोची के ठाकर साथ सगळे घर सळा की अतना में घोड़ा पर चढ़वाड़ो छो तो छेरो बैठो घोड़ा ने की टापा सुनाई टप 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 कोई अफगानी कोई तुआड़ा खाती खच्चर जैसी घोड़ी तो कोई बछेरी कोई कसी घोड़ा घोड़े आन के सवार ले और पासवान जी ने ऐसा घेर लो जैसे कोई सेना दुश्मन के ताल घेर गबीचा मार गया हाँ पासवान जी सोचे थे खाए पासवान जी ने हाथ जोड़ विनती करी पर कोई घोड़ा से नीचे न हाँ तो फिर पासवान जी ने कही करी तो भंती करी मासू पर वहाँ जानवरा की आवाजान के अलावा कोई छियो भी न बोली हाँ कोई खांदो दे बाबे पियाई कोई नीचे न उतरे पर जहाँ का कोई का घोड़ा घोड़ी कौन सा वो दूसरा का मांग रहा है आया घोड़ा पे हाँ आज पासवान जी मनी मन पछता रहा था पर करे कहीं आज वहाँ की आंखें खुली तो जात बरादी कहीं चीज हो बितर छे पंचांग को मान कहीं वो बितर छे खाता खडल पासवान जी ने ठाकर साहब से दरखास्त करी कि हजूर बाप मरियो पड़ो छे नो काई करूं ठाकर ने की तो दगंदी और काई करोगा पासवान का मुंडा तो बोलने तो कम खांतो कौन दे ठाकर साहब ने की ये क्यों थाको कुटुंब और गांव जात बरादी का खा क्या पासवान ने मुंडो बिगाड़ रखी अंदर था कोई घोड़ा सो नीचे न उतरा कोई खांदो देवा खाने तैयार ही कोई ना ठाकर ने की यह तो बड़ा दुख की बात है पर ठाकर ने सोची कि कोई न कोई बात जरूर हाँ फिर की कैसा कर 4 सपाई ले जा और डोगरा की मट्टी वहां से उसू पासवान से पासवान हाथ जोड़ बोलियो न अंदाता अच्छा घिसा हो सके अच्छा काम थोड़ी चाल तो फिर ठाकर ने पासवान का मुंडा से ठाकर साहब ने पूछी यह बात बता तू कोई की मौत मरण में जाओ जो तो कैसा जाओ हैं पासवान की वो कम कि घोड़ा पर बैठ जावे करो ठाकर कहता है बात समझता देर ना ज्यादा देर हाँ डांट रखी कि जा यहाँ पकाए फाचो जा और जात बरादरी और गांव बस्ती का पगा में फागड़ी भर माफी मांग सबने कहे आज पाचा शो बोर न करूँ पासवान ने भाई कही फागड़ी पाँव में और मुंडा में घास को थोड़ा लेर माफी मांगी तो गांव बरादरी घोड़ा से नीचे उतरी फटाफट आरती सजाई खाना का तांता लागे जो पासवान जी को तो नहीं डोगरा की मट्टी ठिकाना लागी घुड़सवार पासवान जी की अकल भी ठिकाना आ गई समय को अशो बायरो बाजियो आगे फाचे करता करता ठाकर सार पासवान जी की समय का लपेटा में आया मेरे टीमला में आज भी पड़िया कभी कभी खूंकियां लगे हाँ ठाकर साहब का कमर भी काले का गाड़ में समझ गया गांव में है जगह से मड़ाई भरी के दुखे मान में बचे राज उजड़ गया गांव उजड़ गया अब तो उनका निशान ही बचा था तो टीएम की ठोक रखा था दशा में बदल गया नयो राजगढ़ सु थोड़ी नीचे की ठाम पाचो बसियो पर बना जागीरदार तो कंवर साहब थोड़ी देखी हाँ तो कंवर साहब खेड़ा की यही ख्यानी यही बात छी गाँव करार गदा की लाच छी तो मो तंद्रा सु टूटियो तो थोड़ी घोराओ तो समाल फिर वो गवा लाग्यो ये संसार की सारे था ऐसे वो बखाना छे अरे दो दना का मेला रे उड़ जाना हंस अकेला रे दो दिना का मेला रे उड़ जाना हंस अकेला कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ बनाया देला रे कोई नहीं तेरा कोई नहीं मेरा जाना एक दिन अकेला रे उड़ जाना हंस अकेला। समय की अपनी एक सीमा है। ये थे धांसू डॉक्टर धांसू अन्नू सिंह धाकड़। अगली बार फिर हम मिलेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ। हमारे बहुत ही प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि आपके पास कोई भी सुझाव हो, कोई भी बात हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
आज की शाम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। डॉक्टर धांसू अनु सिंह धाकड़ जी का बहुत बहुत आभार। जन सरोकार मंच ग्रुप में भी मैं आभार जताता हूँ। मैं हमारा साथी डॉक्टर रविंद्र मारू और शरीफ नादान ने भी मैं आभार जता हूँ कि वो मैंने समय दियो और मंच ने मैंने यो मौको दियो। इन वजह मैं उनको बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहूँ। और शेव ज़्यादा आभार और धन्यवाद मैं आपने देना चाहूँ, हमारा दर्शक और श्रोता जिन्हें मैं मन लगा सुने। और मैं अपेक्षा करूँगा कि आप भी मेरे आशीर्वाद आगे मिलते और ऐसी धन्यवाद घड़ी घड़ी खिमा। राम राम। राम राम साहब।